हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण का वज्र गुणनखंड विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी दो मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मतलब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं डाल चुका हूँ वीडियो, है ना। तो आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि ये विधि भी आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है और उस फॉर्मूले को कई स्टूडेंट रट लेते हैं, कई स्टूडेंट एकदम याद कर लेते हैं उसको, और याद करते ही फिर वो फॉर्मूला अचानक से मान लो भूल जाए तो इस विधि से उसको नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, आप फार्मूला भूल भी जाओगे तो आप उसको बिना फार्मूला याद के आप इसको आसानी से बना लोगे, है ना। तो बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे और आपको फार्मूले को भी बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 2y - 7 = 0 और 5x + 2y - 1 = 0। और इस समीकरण को हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कोई भी समीकरण इस रूप में होता है मानक रूप में, तभी उसको हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इस रूप में होता है तभी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अर्थ क्या होता है कि इसमें हम तिर्यक गुणा करके हल करते हैं, मतलब तिर्यक गुणा क्रॉस गुणा करके सॉल्व करते हैं। और कैसे गुणा करेंगे उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो देखते हैं, है ना। देखो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला को कैसे बनते हैं, फार्मूला कैसे बनाया जाते हैं उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आपको बिल्कुल रटना नहीं है फार्मूले को, ठीक ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x। उसके बाद देखो जब x लिखे हैं तो हम x वाले को क्लोज कर देंगे, मतलब x वाले को अपने हाथ से बंद कर देंगे। और यहाँ क्या है हमारा b1 × c2, तो यहाँ हम लिखेंगे b1 × c2 माइनस b2 × c1, क्या हो जाएगा हमारा b2 × c1। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे y = यहाँ आएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे देखो a2 × c1 माइनस a1 × c2। ठीक, देखो मैं जब x वाले को क्लोज किया तो ऊपर का गुणा नीचे के साथ किया, फिर नीचे का गुणा ऊपर के साथ। y वाले में मैं जब आया हूँ तो नीचे वाले का गुणा ऊपर के साथ क्यों, है ना। तो आप बिल्कुल क्रम को ध्यान रखना है। ये क्रम यदि आपका इंटरचेंज होगा, ये क्रम आपका अलग अलग होगा तो आपका फिर चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना। तो कई बार गाइड वाइड वगैरह स्टूडेंट देखते हैं अलग अलग जगह में कई बार यहाँ माइनस लगा दिया रहता है। तो माइनस इसलिए लगा रहता है कि ये वाला जो आपका पद है ना ये पहले लिखा होगा यदि यहाँ माइनस लगा है तो, और ये वाला जो पद है आपका बाद में लिखा होगा। ठीक, तो इस वाले पद में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है शुरू में नीचे वाले का गुणा आपको ऊपर के साथ करना है, a2 × c1 और a1 × c2। यदि मान लो आप इसका गुणा पहले कर दिए तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है। x वाले में आएंगे तो x को क्लोज करेंगे b1 × c2, b2 × c1, है ना। ऐसे y वाले में आएंगे तो y को क्लोज करेंगे a2 × c1, नीचे वाले को गुणा पहले करेंगे। और मान लो आप ऊपर का करोगे तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ जाएगा, रीड लगाना पड़ जाएगा माइनस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पहले इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं 1, कांस्टेंट वाले के लिए हम 1 यूज करते हैं, 1 लगाते हैं। तो कांस्टेंट को क्लोज कर देंगे अपने हाथों से, a1 × b2, तो ये हमारा हो जाएगा a1 × b2 माइनस a2 × b1, क्या हो जाएगा हमारा a2 × b1। ठीक, कई बार देखा जाता है कि कई बार यहाँ 1 के सामने में माइनस लगा दिया जाता है। तो 1 के सामने में माइनस क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन को रीजन सहित समझा करो, कारण सहित। कई बार यहाँ माइनस लगा दिए तो क्यों माइनस लगाया है ये आपको समझना है ना। तो माइनस क्यों लगाया जाता है वो समझो। मान लो आपका ये जो कांस्टेंट है जैसे कि -1 और -1 है, ये यदि आपका बराबर के उस पर मतलब राइट हैंड साइड में है तब आपको माइनस लगाना है ना। यदि ये कांस्टेंट लेफ्ट में है तो आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना है, ये कांस्टेंट राइट में होगा तब आपको माइनस लगा सकते हो।
और यदि राइट में है तो आपको पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में ले आओगे तो आपको यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार आप देखते हो कहीं कहीं सॉल्यूशन और माइनस लगा है, तो आप नोटिस करिएगा कि आपका जो कांस्टेंट है वो उस साइड रहेगा, तब यहाँ माइनस लगेगा। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 c2 सबका मान निकालेंगे और उसको यहाँ रख देंगे, फिर हम x और y का मान सॉल्व कर लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले a1 b1 है ना, a2 b2 सबका मान लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दिए गए समीकरण का है ना, दिए गए समीकरण का मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर, है ना, जो समीकरण दिए हैं उसका हम इस मानक रूप से तुलना कर देते हैं, है ना। तो तुलना करेंगे तो x का गुणांक क्या है a1 और यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ y का गुणांक क्या है -2, है ना। तो b1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। ठीक, उसके बाद कांस्टेंट क्या है c1, तो c1 के स्थान पर क्या है हमारा -7। तो ध्यान रखना, यदि आपका माइनस होगा तो उसको माइनस सहित लेना है। क्यों? क्योंकि आपका जो मानक रूप होता है इसमें प्लस है, मानक रूप में क्या है प्लस, तो क्वेश्चन में यदि माइनस दिया है तो आपको उसको माइनस सहित लेना है। ठीक, उसके बाद देखो a2 के स्थान पर क्या है हमारा 5, है ना। उसके बाद b2 के स्थान पर हमारा क्या है 2। उसके बाद है हमारा c2 के स्थान पर हमारा क्या है -1। ठीक, तो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये यहाँ क्या है हमारा b1 इंटू c2, है ना। सारे का मान यहाँ रख देंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, फिर x और y का मान निकल आएगा, है ना। b1 इंटू c2, तो b1 का मान क्या है हमारा -2 इंटू c2 का मान हमारा क्या है -। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या होता है माइनस, ये जो माइनस है आपका हमेशा होता है सभी में, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, माइनस लगाना ही है। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -b2 इंटू c1, b2 का मान हमारा कितना है 2 इंटू c1, तो c1 का मान कितना है हमारा -7। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम y में क्या है a2 इंटू c1, तो a2 का मान हमारा कितना है, a2 का मान है हमारा 5। ठीक, उसके बाद c1, है ना, a2 इंटू c1, तो c1 का मान कितना है हमारा -7, ये हमारा हो गया -7। उसके बाद यहाँ लिखेंगे -a1 इंटू c2, तो a1 का मान कितना है हमारा 3 इंटू c2, है ना, क्या है a1 इंटू c2, तो c2 का मान कितना है हमारा -1, तो ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 a1 इंटू b2, तो a1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है -2, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू -2। उसके बाद माइनस, ये माइनस। उसके बाद a2 इंटू b1, तो a2 का मान हमारा कितना है 5 और b1 का मान कितना है हमारा -2। a2 इंटू b1, है ना, a2 का मान हमारा कितना है 5 इंटू b1 का मान कितना है हमारा -2। ठीक, ये यहाँ देखते हैं a1 इंटू b2, a1 का मान हमारा कितना है 3 इंटू b2 का मान कितना है हमारा 2। ठीक, और यहाँ क्या है a2 इंटू b1, तो a2 का मान कितना है हमारा 5 और b1 का मान कितना है हमारा -2। ठीक, यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया है ना, a1 का मान 3 और b2 का मान क्या है 2, यहाँ हमारा +2 है, कितना है हमारा +2। ठीक, ध्यान रखना, मैं माइनस लिख दिया था धोखा में, यहाँ क्या है हमारा +2। ठीक, उसके बाद क्या होगा देखो यहाँ, उसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं ना x बटे कितना हो जाएगा 3 इन, यहाँ से करते हैं सॉल्व, है ना। क्या हो जाएगा देखो, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 40, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 40। उसके बाद 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा y, है ना, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा
3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और 3 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है 1 बटे 3 इंटू 2 कितना होगा हमारा 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारा मान निकल आया जाएगा। x अपॉन 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। उसके बाद y अपॉन माइनस 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 32, है ना। और 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 16, 10 प्लस 6 16। ठीक, उसके बाद 1 अपॉन 16 का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन 16 दोनों के बराबर है। मतलब x बटे 16 बराबर 1 बटे 16 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद y अपॉन माइनस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। ठीक, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं 16 हमारा क्या है डिवाइड में, मतलब भाग में इस साइड आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 अपॉन 16। उसके बाद y है ना, ये हमारा ये भी नीचे में है तो उस साइड जाके ऊपर में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस 32 अपॉन 16। ठीक, उसके बाद काट देते हैं इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा हमारा 1, है ना, और यहाँ y ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ क्या है हमारा माइनस, और यहाँ क्या है हमारा 2। तो इस प्रकार से हमारा मान निकल के आ गया x और y का, है ना। तो x और y का मान कितने, x बराबर 1 और y बराबर -2। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ हमेशा चिन्ह साइन को ध्यान में रखना, कहीं भी आपका माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं होना चाहिए। एक भी चिन्ह गलत हुआ तो आपका पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सावधानी से केयरफुली होकर हल कीजिएगा। और इस सूत्र को आप रटिएगा मत, मैं आपको कैसे याद रखना है आपको सिस्टम बता दिया हूँ, ताकि आप एग्जाम में भूल भी जाओगे तो आप उस सिस्टम से, है ना, ऐसे क्लोज कर करके आप इसको बना लेंगे आसानी से। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।